गाइस बात करते हैं एक स्टॉक की जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी फेमस है। बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड इसका नाम है और ये डील करता है सप्लाईज आई मीन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चर करता है, सप्लाई करता है इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स एंड सिस्टम्स फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, जो कि डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। अभी इसका पीई देखेंगे तो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है अपने इंडस्ट्री पीई के हिसाब से, तो मार्केट ने इसको वैल्यू कम दे के रखी हुई है। ठीक है, अब जो लोग इसको ऑलरेडी अपने रडार में रखे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी अपने ट्रैकर से हटा रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरे ट्रैकर में था, मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए अपने ट्रैकर से हटा रहा हूँ अगले कुछ महीनों के लिए। उसका रीज़न मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन फ़िलहाल बस ये जानिए कि ये स्टॉक ख़राब नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। डिविडेंड जो है ना बहुत ज़्यादा देती है ये कंपनी। देख सकते हैं 3.93% का इसका डिविडेंड यील्ड है। ओके, 5 साल पहले इसका मार्केट कैप 1500 करोड़ था, अभी लगभग डबल के आसपास हुआ है, 4000 करोड़ इसका मार्केट कैप हुआ है। तो बहुत हैवी ग्रोथ नहीं है लेकिन ग्रोथ अच्छी खासी है। ROCE ROE दोनों देखेंगे तो अभी के टाइम में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका फिनेंशियल्स अभी के टाइम पे एवरेज से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जी फैक्टर अच्छा है दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों को जी फैक्टर नहीं मालूम वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन बेसिकली जी फैक्टर ज़्यादा हो और फिनेंशियल्स प्योट्रस की स्कोर ये भी ज़्यादा हो तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई गलत चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इनफैक्ट अच्छी चीज़ें ही दिखाई देती हैं। लॉन्ग टर्म से प्रमोटर ने अपने स्टेक में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और FII की बात करेंगे तो FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। DIA की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में इन्होंने अपना स्टेक कम किया है। तो इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है स्टेक्स का। लेकिन लंबे टाइम में देखेंगे तो पहले इन दोनों के स्टेक्स को मिला के ये स्टेक अराउंड 5% के आसपास होता था, लेकिन अभी ये लगभग 2% के आसपास ही है और जो एक्स्ट्रा स्टेक है वो पब्लिक के पास चला गया है। तो ये इकलौती एक इसमें नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है जो कि अभी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। अब देखिए, मेरे इससे बाहर होने का रीज़न ये है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है। आप इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी इसने कुछ बहुत ज़्यादा तबाही वाला रिटर्न बना के नहीं दिया है। ठीक है, बहुत लंबा टाइम लिया है यहाँ पे, फिर फॉल बहुत लंबा, फिर टाइम ऊपर जाने में लिया, फिर फॉल, फिर ऊपर जाने में टाइम लिया, फिर लंबा फॉल। तो चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं कि शायद ये जो तेज़ी है ये एक बड़े फॉल के स्टार्टिंग है। यहाँ से जब फॉल शुरू होगा तो फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को पकाने वाला है। खैर, चार्ट को हम लोग कैंडल वाले चार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका PE रेशियो जब हम लोग चेक करेंगे तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे ये जो मीडियन है इससे ऊपर इसका PE चल रहा है। EPS ऊपर जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन PE भी ऊपर चल रहा है। तो अभी के टाइम पे ये बहुत मतलब थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट आइडल जोन होता है उसमें नहीं है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक है मैं उनको बेचने के लिए कतई नहीं बोल रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेल्स इसकी बढ़ रही है। ठीक है, सेल्स में कोई कमी नहीं कर रहे लोग। इनफैक्ट इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कोई कमी अभी फ़िलहाल नहीं है, ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। अब देखिए, हम लोग इसका मंथली कैंडल का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे ये तो साफ पता चल रहा है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो भी ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता जाएगा। और अगर आप इसके सपोर्ट्स देखेंगे ऑल टाइम के तो ये एक 2009-10 के आसपास का टाइम है, फिर उसके बाद कई साल के बाद ये 2014 के आसपास का टाइम है, और फिर कोविड में ये वापस उसी जोन पे आके सपोर्ट लिया था। तो इस तरह के जोन्स अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाएं तो शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं, या अगले कुछ सालों के लिए जब आपको इस तरह की तेज़ी या इस तरह का आपको बॉलिंजर से बाहर जाता हुआ कैंडल दिखाई देने लगे तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो ये बॉलिंजर से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, राइट। ये बॉलिंजर से कैंडल्स इसके बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये टाइम ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे हुआ था यहाँ पे हुआ था वही अभी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अभी स्टॉक में ऐसा नहीं है कि जो पहले हुआ है वही रिपीट होगा ही, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी स्टॉक अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। क्यों करता है? बिकॉज हमारे आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की हिस्ट्री को देख के डिसीजन लेते हैं, तो वो क्या होता है, रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो
रिपीट होती हैं ये अपने आप नहीं होती, ये हम आप मिल के करते हैं। तो अगर चांसेस वैसे मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पे ये गिरना शुरू कर देगा तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल्स वगैरह तो मतलब जैसे प्योटर्स की स्कोर से उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन प्रॉफिट्स एंड सेल्स ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से ये तेज़ी आ चुकी है, अब उसकी वजह से और इसमें तेज़ी बाकी है तो ये और ऊपर जाएगा। तो स्विंग ट्रेडर्स अगर इसमें एंटर करना चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी इस तरह के बॉटम पे ही इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेगा। अब मैं ये तो नहीं जानता कि ये कितने टाइम में ये वापस गिरते गिरते जो है ये इस जोन में आएगा, इस लाइन पे आएगा, या आएगा भी या नहीं पता, राइट। तो आप चाहो तो अगर जैसे बहुत फ़ैन हो इस स्टॉक के, कुछ फ्यूचरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का एक सपोर्ट आप बना सकते हो, जो कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। वापस अगर ये आपको यहाँ पे मिलता है तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका जो रेसिस्टेंस था ये उसी जोन में आता है। तो यहाँ पे हमारे को 2 पॉइंट मिलते हैं, एक तो ये ये सपोर्ट वाला, राइट, ये सपोर्ट वाला, और दूसरा ये रेसिस्टेंस वाला जो जोन है ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है गिरने के बाद। तो मेरा देखो बहुत तरह का थॉट है, लेकिन आई होप कि मैं समझा पाया आपको कि बैंको प्रोडक्ट्स में मैं अभी फ़िलहाल क्यों नहीं एंटर करना चाह रहा। अगले साल हो सकता है मेरे थॉट्स चेंज हो जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि अगले कुछ महीने नहीं, अगले कुछ क्वार्टर्स नहीं, कुछ साल शायद मैं इसमें एंटर ना करूं। इसीलिए मैं इस स्टॉक को अभी फ़िलहाल अपने ट्रैकर से हटा रहा हूं, उसको मैं किसी और स्टॉक से रिप्लेस करूंगा, जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आपके कुछ और थॉट्स हैं इस शेयर के रिलेटेड, मुझसे एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते, कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। कोई और ऐसा स्टॉक है जो आपकी नज़र में है, काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर हो सकता है और बहुत गिरा हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हो, उसके बारे में हम लोग डीप डिस्कशन कर लेंगे। अभी देखिए, अब ये वीडियो एंड करते करते मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। हमने कई सारे स्टॉक्स के ऊपर ये जो डिफरेंस है हमने चेक किया है, राइट। अभी ये स्टॉक है, ये निफ्टी 50 है और ये स्टॉक की इंडस्ट्री है, ओके, निफ्टी ऑटो की इंडस्ट्री है। तो आप अगर इसको सेम इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली आपने जब पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जब हम लोग इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी 50 और स्टॉक दोनों में बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर निफ्टी 50 जैसे 200% दिखा रहा है तो अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स एटलीस्ट 10,000% से ऊपर का हमको गेन दिखाते हैं। अगर इतना भी नहीं, नॉर्मल भी अच्छा स्टॉक है तो कम से कम 1100-1500% के आसपास का तो गेन दिखाता ही है। लेकिन इसका कितना है, इसका सिर्फ 890% है, ठीक है। तो इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और ख़ास करके इतने हायर लेवल, ठीक है। तो ये 890% अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसे लोएस्ट पॉसिबल लेवल्स पे लेना होगा। समझ रहे हो? आई होप समझ रहे हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और स्टॉक्स आएंगे जो कि मल्टी बैगर बने हुए हैं और मल्टी बैगर बन सकते हैं, तो उन सारे वीडियोस को मिस मत करना। मेरे वीडियोस में डिफरेंट यही होता है कि मैं अपने वीडियोस में मेरे जो बाइंग लेवल्स है और मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो दोनों डिस्कस करता हूँ। दूसरे चैनल वाले आपको कभी भी प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल में, एग्जिट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना वो थोड़ा सेफ फील करते हैं कि मैंने जो पैसा लगाया था एटलीस्ट मैंने वो निकाल लिया या उसका एक हिस्सा निकाल लिया। अब जो पैसा लगा हुआ है अगर ये डूब भी जाता है तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा। तो मेरा थॉट कुछ इस तरह का रहता है, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स भी बताता हूँ। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तब तो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग के लेवल बहुत ज़्यादा जानने का मन में रहता होगा, राइट। तो कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल के बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में, तो प्लीज़ लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वो चीज़ मुझे पता चलेगी तो मैं उसको कंटिन्यूस वे में डिस्कस करूँगा, उस पॉइंट को मैं हर स्टॉक के ऊपर डिस्कस करूँगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा तो हो सकता है टाइम के साथ मैं उस तरह के डिस्कशन बंद कर दूँ या प्रॉफिट बुकिंग लेवल बताना बंद कर दूँ, ठीक है। तो कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के बताया करो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।